दोस्तों, सुनिश्चित रूप से जब वो पल आता है व्यक्ति के सामने कि वो किसी बड़े मुकाम को हासिल करता है या किसी प्रयास के बाद में किसी बड़ी सफलता को प्राप्त करता है या जिस लक्ष्य की दिशा में वो काम कर रहा था लक्ष्य को प्राप्त करता है, तो सुनिश्चित रूप से उसकी खुशियाँ जो होती है वो अपार होती है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, आज ही समाचार पत्रों के अंदर एक बड़ी खबर जो थी वो निश्चित रूप से आपने पढ़ी होगी। समाचार पत्रों में जो बड़ी खबर थी वो है एक विशेष रूप से लंबित परीक्षा परिणाम को लेकर के। यानी कि जैसे कि आपको पता होगा, ग्रेड थर्ड के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, उस ग्रेड थर्ड के लिए यानी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जो परीक्षा हुई थी उसका परिणाम आना कुछ दिनों से लंबित है। जहां अप्रैल में आना था उसके बाद में जो है मई के प्रारंभ में आने की बात हुई, और अब आज के समाचार पत्रों में है कि मई लास्ट में या जून फर्स्ट वीक में उसके परिणाम आने की स्थिति है। तो यहाँ पर भी दो अलग अलग मत है। यहाँ पर जो है लेवल फर्स्ट के लिए मई लास्ट में और लेवल सेकंड के लिए जो है जून के प्रथम सप्ताह में लगभग परिणाम आने की संभावनाएं बताई गई है। दोस्तों, बात ये नहीं है कि परिणाम कब आ रहा है, बात ये है कि ये परिणाम जो आ रहे हैं ये परिणाम लगभग 48,000 जो परिवार हैं उनमें एक बड़ी खुशी लेकर के आ रहे हैं। यानी लगभग 48,000 परिवारों में बड़ी खुशी आने वाली है। वो इसलिए आने वाली है कि 48,000 प्रतियोगी जो है शिक्षक बनने वाले हैं और अपनी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के अपने आप को और अपने परिवार को धन्य बनाने वाले हैं। ऐसी स्थिति जब पैदा होती है हर किसी के सामने तो उसकी खुशियां अपार होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों से जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब जब भी ऐसा मौका आता है तो हर प्रतियोगी ये सोचता है कि खास उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव हो और निश्चित रूप से वो उस परीक्षा में सफल हो। दोस्तों, जहां पर एक और लगभग वो विद्यार्थी जो सफलता की स्थिति में हैं वो अपनी खुशियां मना रहे हैं, वहीं पर कुछ विद्यार्थी ये सोचते हैं कि वो पल हमारे लिए कब आएगा। तो दोस्तों, आज हम यही विचार यहाँ पर करने वाले हैं कि हमारे भी कौन से ऐसे रास्ते हों कि हम निश्चित रूप से इस बार नहीं तो आने वाली इस परीक्षा में हर हाल में सफल हों और सुनिश्चित रूप से हम जो है इसी तरह की खुशियों का इंतजार करें। जैसे ये 48,000 प्रतियोगी सफल होकर के अपने परिवार को खुशियां देंगे, वैसे आप भी अपने परिवार को खुशियां दे पाएं। इसके लिए हमें कुछ खास बातों पर गौर करने की आवश्यकता है। वो खास बातें क्या है दोस्तों, जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को देखिए, विजय की राहें किस व्यक्ति के लिए आसान होती है, कौन सा व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है, उसके लिए कुछ खास बातें हैं जिन पर आपको अभी से गौर करने की आवश्यकता है। जो सफल हो रहे हैं 48,000 लोग, वो तो हो ही रहे हैं, वो भी आगे की बड़ी सफलता के लिए इन पर गौर कर सकते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी अभी इस परीक्षा के परिणाम से बहुत ज़्यादा ये महसूस नहीं कर रहे हैं कि फाइनली हमारा भी चयन होने वाला है, और दोस्तों 9 लाख विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में बैठ कर के जो है पेपर दिया है, उसमें से 48,000 के अलावा जो बचेंगे उनके लिए भी आने वाले समय में ऐसी खुशियाँ आए तो क्या करने की आवश्यकता है। विजय की राहों को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, तो पहले नंबर पर दोस्तों खतरों से घबराए बिना उनका मुकाबला करना सीखो। बहुत सारे जब हम किसी तरह के प्रयास करते हैं तो बहुत सारे खतरे, मुसीबतें, परेशानी हमारे सामने आती है। उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए बल्कि उनका मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना सीखना चाहिए। तब जाकर के हम ऐसी खुशियों के नज़दीक पहुंच पाएंगे। इसके बाद में स्वयं को देखो, दूसरों को नहीं। अभी जैसे जैसे परिणाम आएंगे वैसे वैसे लोग दूसरों के बारे में सोचेंगे, विचारेंगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना बल्कि खुद के बारे में देखना है। किसी व्यक्ति का फर्स्ट रैंकर्स होना, किसी व्यक्ति का सफल होना, जब आप सुनते हैं तो आप उसके बारे में सोचते रह जाते हैं, उसने कैसे पढ़ा होगा, कैसे क्या किया होगा, कैसे वो इस पोजीशन में पहुंचा। उसकी जगह यदि आप खुद के बारे में सोचना शुरू करो कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है कि इसी तरह से मैं भी फर्स्ट रैंकर बनूं, या निश्चित रूप से मैं किसी कार्य में, किसी व्यवहार या किसी परीक्षा में सफल हूं, तो वो खुद के लिए आपको सोचने की जरूरत है। दूसरों की तरफ नहीं, अपने आप की तरफ देखने की जरूरत है। उसके बाद में दोस्तों मुसीबत में चुप रहना सीखो।
लेकिन समाधान के लिए चिंतन करो। जो ही अभी परिणाम आएंगे तो बहुत लोगों के सामने ये मुसीबत रहेगी कि घर वालों को क्या जवाब देंगे, दूसरों को क्या जवाब देंगे। तो दोस्तों ये जो समय है, ये मुसीबत का समय आप लोगों के लिए है, लेकिन इसमें आप चुप रहना सीखो, किसी को इधर उधर का जवाब मत दो, प्रक्षेपण मत करो, बल्कि इस बात के लिए चिंतन करो कि अब इसका समाधान क्या है और भविष्य में इसी तरह से होने वाली किसी परीक्षा के लिए किस तरह से आप अपने आप को सफल बना सकते हैं, उस पर आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। दोस्तों, सफलता की दिशा में माइंड सेट करना सीखो। किस तरह से आप किस परीक्षा में सफल हो सकते हैं, किस तरह से अपने आप को एक सफल प्रतियोगी बना सकते हैं, अपने परिवार के लिए और खुद के लिए सफल परिणामों के साथ में खुशियां ला सकते हैं, उसके लिए अपने माइंड सेट को करना सीखो। यानी माइंड को उस दिशा के अंदर विशेष प्रकार के विन्यास के अंदर ले जाइए। मानसिक विन्यास जो होता है ना, वो हमें सफल और असफल होने में बहुत बड़ा योगदान देता है। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आपके मन में विश्वास है आपके प्रति, खुद के प्रति आप अच्छा कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। और यदि हमारे मन में खुद के प्रति विश्वास नहीं है तो रिजल्ट्स का पॉजिटिव आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए माइंड सेट बनाइए सफलता की दिशा में कि हम हर हाल में सफल होंगे ही। इसी तरह से दोस्तों, आप लोगों को सही समय पर सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। अभी आप लोगों को तत्काल निर्णय लेना चाहिए। बहुत सारे प्रतियोगी तो आज भी बार बार कमेंट करते हैं, नई भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी, कुछ कहते हैं नहीं कोई संभावना नहीं है, कोई क्या कहता है। लेकिन देखिए दोस्तों, सफलता उस व्यक्ति को निश्चित रूप से मिलती है जो बिना किसी परीक्षा या फिर किसी विज्ञापन का इंतजार किए हुए अपनी तैयारी की धुन में लगा रहता है। एक दिन वो जरूर सफल होता है, क्योंकि वो दिन जरूर आता है जब परीक्षा होती है और उसका परिणाम आता है। जैसे कई दिनों से लंबित होने के बाद भी एक दिन वो जरूर आया जब ये परीक्षा हुई और अब इसका परिणाम भी आने वाला है। इसी तरह से आप लोगों को भी सोचना है, माइंड में ये नहीं लाना है कि कब विज्ञापन आएगा, कब भर्ती आएगी, कब परीक्षा होगी, कब परिणाम आएंगे, बिल्कुल नहीं। बल्कि आपको ये सोचना है कि चाहे कभी भी होगी जरूर, मुझे पूरे विश्वास के साथ में अपनी तैयारी करनी है। जितने विश्वास के साथ आप तैयारी करेंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और डेफिनेटली आप परीक्षा के अंदर सफलता का परचम लहराएंगे। इसलिए आप लोगों को सही समय पर सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। एक सही निर्णय हमारे भविष्य को बना देता है और एक गलत निर्णय हमारे भविष्य को समाप्त कर देता है, बर्बाद कर देता है। इसलिए हमें सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। दोस्तों, मन को शिक्षा या सीखने पर केंद्रित करो। अब समय आ गया है दोस्तों, मन और मस्तिष्क को सीखने पर और शिक्षा पर केंद्रित करो। कोई आपको कहता है तो उसकी बात पर भरोसा करो, विश्वास करो। माता पिता कहें, गुरु कहें, अपने से बड़ा कहें उस पर, और फिर अपने अध्ययन के ऊपर केंद्रित हो जाओ। निश्चित रूप से आपको सीखने को मिलेगा और आप सफल होंगे। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात है, आंतरिक शक्ति को गुलाम मत बनाओ। हम लोग अपनी आंतरिक जो पावर है ना, शक्ति, उसको ऐसे गुलाम बना चुके हैं या बना देते हैं कि दूसरा कहेगा वैसे ही हम करेंगे, अपने आप से नहीं करेंगे, खुद से नहीं पूछेंगे। अरे अपने आप को स्वतंत्र बनाओ, अपने मन को स्वतंत्र बनाओ, अपनी शक्ति को स्वतंत्र बनाओ। व्यक्ति जब पैदा होता है तो बहुत पावर्स लेकर पैदा होता है। उन पावर्स को उजागर करना अपने हाथ की बात है। आप खुद अपने पावर्स को उजागर कीजिए। तो अपनी आंतरिक शक्ति को गुलाम मत बनाओ, बल्कि इसे स्वतंत्र बनाओ, ताकि आपकी कल्पना शक्ति का विकास हो। जितना ज्यादा आप अपनी आंतरिक शक्ति को स्वतंत्र बनाएंगे दोस्तों, उतना ही आपकी काल्पनिक शक्ति का विकास होगा। और काल्पनिक शक्ति का विकास होगा तो आप अपनी सक्सेस के लिए, अपनी सफलता के लिए सोचेंगे, सृजनात्मक बनेंगे और डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स जो है आपके फेवर में होंगे। आप अच्छे परिणामों के साथ जीत को हासिल करेंगे। ध्यान केंद्रित रखो, मन में आने जाने वाले विचारों को नियंत्रित करो। दोस्तों, ध्यान को केंद्रित रखो। बहुत सारे लोग कुछ भी कहेंगे, पता नहीं कब विज्ञप्ति आएगी, कब नहीं आएगी, कब परिणाम आएंगे, कब परीक्षा होगी, कितने सीटें आएगी, और वो आपको भ्रमित कर देते हैं। एक अच्छा विद्यार्थी इन बातों से भ्रमित नहीं होता, बल्कि मन को, ध्यान को केंद्रित रखता है और एक सही दिशा के अंदर लगन के साथ, मेहनत के साथ परिश्रम करता रहता है। सुनिश्चित रूप से वो अच्छे परिणामों को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, ध्यान को केंद्रित रखो, मन में आने जाने वाले विचार जो हैं उनको नियंत्रित करो, उनसे बचो, गलत विचारों से बचो। बस आपका ध्यान केवल इस बात के लिए होना चाहिए कि इस बार भले ही नहीं, पर अगली बार हर हाल में मुझे सफल होना है, विजय की राहें मुझे प्राप्त करनी है। और उम्मीद करता हूं दोस्तों, अगर इन सभी मुद्दों पर, सभी विचारों पर जो हमने अभी बातचीत की, ध्यान आपने दिया,
तो सुनिश्चित रूप से आपके सफल परिणामों को कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आपकी आत्मिक शक्ति जो है आपके साथ हो, आपका मन और आपका ध्यान जो है एक निश्चित दिशा में केंद्रित हो। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आने वाले समय के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं, और जिनके परिणाम आने वाले हैं उन 48,000 विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।